जय हिंद दोस्तों। फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं जो देश के विकास में बाधा और रोड़ा खड़ा कर रहे हैं, जिनके पास अपार धन दौलत और संपत्ति है, क्योंकि उनको पूछने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। चाहे वो गलत काम करे और कितना भी गलती करे, न उसके ऊपर कार्रवाई होती है और न उसकी इंक्वायरी होती है और न पूछा जाता है। ये हमारे देश के गौतम अंबानी जी, जिनका गुजरात में 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया, उसके ऊपर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, न कोई इन्वेस्टिगेशन किया और न कार्रवाई की, न उससे पूछताछ की, न बुलाया गया, न सीबीआई जांच की, न पुलिस को लेटर भेजा कि जाओ आप उसकी इंक्वायरी करो। वो जहाज़ में ड्रग्स पकड़ा गया था। एक मामूली इंसान के पास 20 ml या 40 ml नॉर्मल से नॉर्मल 10 ग्राम इतना भी ड्रग्स पकड़ा जाता तो पुलिस उसको हिरासत में लेती, क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी है, वो कुछ नहीं कर सकता है। एक मजदूर है कि वो 10 ग्राम ड्रग्स लेके कहीं जा रहा है, कुछ करने जा रहा है, कोई उसका निजी पर्सनल मामला भी हो सकता है, तो उसको पुलिस गिरफ्तार करती है कि आप 10 ग्राम ड्रग्स लेके कहाँ जा रहे हो। अरे वो 10 ग्राम ड्रग्स लेके जा भी रहा है तो वो किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा ना, कोई बेच तो नहीं रहा है। तो जो 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स एक जहाज़ में पकड़ा जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सरकार चुप बैठी है, अनजान बैठी है। जैसे एक अंधा आदमी जाता है, उसको संसार में कुछ दिखाई नहीं देता है, उसके लिए धरती, पानी, आकाश, जल, वायु सब समान होता है। उसी प्रकार से सरकार बैठी हुई एक अंधे की तरह। अरे तुम्हारे पास तो आँख दिया भगवान ने, तुमको शासन पर बैठाया है, हाँ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और एक गुजरात में एक नाबालिग लड़की की रेप होता है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं, उस पर भी सरकार ने मौन लिया हुआ है। क्यों भाई, आपके बाल बच्चे नहीं है क्या? आप सवाल लेते समय तो बोलते हो भाई और बहनों, मैं तुम्हारे हित के लिए और तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। आप धरती माँ की कसम खाते हो। वाह रे वाह, इतने सच्चे जापान वाले आदमी ये दुनिया में पहली बार पैदा हुए हैं, जो उनके सामने इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक माँ बहनों के साथ अत्याचार होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। वो पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं, पुलिस वाले भी हाँ हम इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं करके उनके केस को रफा दफा कर देते हैं। एक चंदौली की घटना हुई, एक चंदौली में हुई, 3 आदमी ने एक नाबालिग लड़की का रेप कर दिया। हाँ, ये कैसा हमारा भारत है, कैसा सुंदर भारत है। इस सुंदर भारत में इस प्रकार की घटनाएं, ऐसे शासनकाल में, ऐसे सख्त शासनकाल, उसे इसको मीडिया वाले हमारे एक ओम कश्यप जी हैं, वो बहुत ही इसको सख्त शासनकाल बताती। अभी कहाँ गई हो, उसकी मैं कोई सुनता ही नहीं कि ये इतने रेप हुए, ये हुए, ये ड्रग्स पकड़ा गया, अभी तक हमने सुना नहीं उसके। नहीं तो साइकिल में बैठकर भी वो करती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ ये गाड़ी और दीवार उधार दी, यहाँ पर बिल्डिंग तोड़ दी, इस प्रकार की बातें करती है। अभी कहाँ गया उसका माइक? हाँ, क्या वो औरत नहीं है? क्या वो पहले लड़की नहीं थी? पहले भी तो एक लड़की होगी, बच्ची होगी, बच्ची से फिर लड़की बनी, लड़की से फिर औरत बनी। हाँ, अभी शादीशुदा होगी तो क्या वो अपना बचपना भूल गई? उसको क्वेश्चन करना चाहिए सरकार से। भाई, एक नाबालिग, गुजरात में नाबालिग के साथ रेप हुआ, चंदौली में नाबालिग के साथ रेप हुआ, आपने मौन धारण कर रखा है, पूरी मीडिया चुपचाप है। हाँ, कुछ हैं जो अभी पब्लिक के साथ खड़े हैं, बात कर रहे हैं, सरकार के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, और बाकी जो दल्ले हैं, जो भड़वे हैं, जो सरकार के चाटुकारिता हैं, वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं। इस प्रकार की घटना सरकार को अनदेखा नहीं करना चाहिए। वो समाज के हित
और समाज के न्याय के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। चाहे किसी भी वर्ग का इंसान हो या कोई भी बच्चा हो, वो हमारे इस देश का बच्चा है, वो हमारे देश की लड़की है, वो देश का भविष्य है, देश का उजाला है, देश की किरण है वो लड़की। आप उस किरण को बुझाना चाहते हो, आप अपने वादों से अनदेखा करके ऐसे घिनौने केस को चुपचाप देखते रह रहे हो। आप लोगों को थोड़ा समझ तो होनी चाहिए, मानवता, इंसान के अंदर का मानवता तो होनी चाहिए। आप मानवता भूल गए। कौन सा आप लोगों को ऐसा नशा चढ़ गया है जो आप इस प्रकार की घटनाएं रात दिन देख रहे हो और रात दिन सुनाई दे रहे हो। आजकल तो ऐसे ऐसे चैनल, ऐसे ऐसे टेलीविज़न चल गए हैं कि कहीं भी चंद सेकंड में कुछ होता तो हर इंसान, हर एक गरीब से गरीब इंसान के पास भी वो सूचना पहुंच जाती है। पहले ज़माने में सन 47 से पहले की बातें तो आप बड़े बोलते हो कि वो उस समय क्या किया हमारे लिए। उसमें करने वाले ने बहुत कुछ किया, जो अभी हम उनके बनाई हुई और प्रॉपर्टी और बनाए हुए संसाधनों पर चल रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं हर इंसान। आप लोग ने तो पूरी प्रॉपर्टी बेच दी है, पूरी ख़त्म कर दी है। मेरे को बहुत लोगों ने मेरे को बोला है कि आप इस प्रकार की बातें मत करो। कब तक चुप रहोगे? कब तक? इस देश में देश आज़ाद ऐसे नहीं हुआ ना। महात्मा गांधी बोलते थे चुप रहो चुप रहो, तो जब नेताजी खड़े हुए बोला कब तक चुप रहो, कब तक मार खाओगे, कब तक डंडे खाओगे, कब तक सोए रहोगे? एक दिन तो तुमको जागना पड़ेगा, डंडे भी खाने पड़ेंगे, मार भी खाने पड़ेगा, लात भी खानी पड़ेगी, तभी देश आज़ाद हो सकता है। तभी देश आज़ाद भी हुआ था। इसलिए वो समय आया है पूरे हमारे देशवासियों को एकजुट होके और अपने अधिकार को पहचान कर और अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करते हुए और आगे आने वाले भविष्य का निर्णय लें। जय हिंद, जय भारत।